अभी इन लोगों ने ये गाया कुछ सबने, पूजा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़ उनकी, जैसे भी जैसे वो संभाले। संभाले। वाह वाह। मुझे वही याद आ रहा है कि तू करता वो है जो तू चाहता है। तू करता है जीव है इंसान, तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन प्यारेलाल होता वही है जो मैं चाहता। होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू पहले वो ही कर जो मैं कहता हूँ, फिर वो हुआ करेगा जो तू कहता है। कितना मजेदार बात है बहुत बढ़िया। कि पहले तुम वो का चाहते हो, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये मिल जाए, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन होता क्या है, जो पहले से सेटिंग होती है होता वही है। लेकिन जब हम अपनी मौज में लाते हैं, गुरु से ईश्वर की शक्ति को महत्व देते हैं, एज यू विश, जैसे तुम्हारी मर्जी, फिर तुम्हारी और गुरु की चॉइस एक हो जाएगी। जो उनकी पसंद है वो तुम्हारी पसंद होगी, जो उनका कहना है वो तुम भी उसको हाँ करोगे कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो वही होगा जो तुम चाहोगे। कब होगा? जब तुम हर समय अपने को तलवार में से अलग रखोगे। जो शुरू जय में हो। भी हमने कहा था पॉइंट, दोबारा रिपीट किया है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। पहले तू वो कर जरा जो मैं चाहता हूँ, फिर देखियो प्यारे, वो होगा जो तू चाहता है। तू कहेगा अरे यही संकल्प आ रहा था अंदर से, यही मन कर रहा था, क्योंकि तुम्हारी और हमारी चॉइस एक हो जाती है। ये तो एक पॉइंट था भजन का। पिछले संडे जब नए साल का सत्संग हुआ, तब हमने एक पॉइंट कहा था कि नए साल में सब चीज बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, आपस में विशेष बदलते हैं, और बदल ही रहा है। ये भी कहा था कि बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से चौथी अवस्था, सब बदल रहा है। हम बदल रहे हैं, हमारी चाइना बदल रही है, ट्रेंड्स बदले, खाना बदला, कपड़े बदले, सब चीज बदलते हैं इंसान। सोचो क्या नहीं बदलता है? बदलता है। लेकिन जो विषय है आज का पॉइंट मेन, कि कुछ नहीं, सब कुछ वो बदल रहा है, लेकिन आनंद की चाहना, आहा। सुख की चाहना, बिल्कुल। सुख की चाहना वो नहीं बदली। बचपन से आज तक जितने काम किए थे सुख के लिए किए थे, आज बड़ी उम्र तक में आने पे सुख चाहिए, सुख चाहिए। हर चीज में सुख छिपा हुआ है। इंसान चाहता है कि सुख मिले। समझ रहे हो? तो बोला जी भी जी। था कि सुख की खोज में हम घूम रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि सुख कहाँ मिले। सुख की चाह में दिन भर सामान को जमा करते हैं, दिन भर चीजों को जमा करते हैं, और जब तीन अवस्थाएं हैं जीव की, जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति, चौथी ज्ञानियों की होती है तुरिया। तो आहा। तीन अवस्थाएं हैं, आहा। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीन अवस्थाओं में इंसान घूम रहा है। जागृत में तो वो सुख चाहता है, नहीं चाहता? हर बात में चाहता है। जरा सा किसी बात में दुखी हो जाए, देखो फौरन मूड खराब होने लगता है। और स्वप्न में गए तो सोए, नींद गहरी नहीं आई, सपने दिखते रहे, गंदे गंदे सपने, भयानक सपने, निस्वार्थ सपने, अजीब से दिखते रहे। तो भी उठ के हम कहते हैं सोया तो था सारी रात पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फ्रेश नहीं सपने हुआ। दिखते रहे, बिल्कुल नहीं फ्रेश हुआ। फिर तीसरी अवस्था आती है इंसान की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो कल हमारे से प्रश्न किया था किसी ने, ये सुषुप्ति अवस्था क्या होती है?
सुषुप्ति अवस्था होती है गूढ़ निंद्रा की अवस्था, जहां कुछ भी भान नहीं रहता बाहर का, जहां जो सामान तुम जागृत में छोड़ना नहीं चाहते, अलमारी की चाबी अंटी में लगी रहती है, पर्स, अरे मेरा पर्स कहाँ है, अरे पर्स कहाँ है, वो भी फोन रखा रह जाता है। फोन और आजकल तो पर्स से ज्यादा फोन है। हम देखते हैं सुबह 5 बजे से भी फोन देखने लगते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि जबकि अपनी बैटरी तुम सुबह ही डाउन कर रहे हो, अपने शरीर की बैटरी, अपने दिमाग की बैटरी सुबह से तुम डाउन कर रहे हो, वो रीले देख देख के, जिसका कोई सार नहीं है। तो बताओ कैसे तुम्हें शक्ति मिलेगी आगे चल के। और भी तो खैर दिन भर देख के हम छोड़ देते हैं, फोन छोड़, पैसा छोड़, यहाँ तक कि जो बच्चा इतना प्यारा छाती पे रहता है माँ की, छोटा बच्चा, घर का और सामान सब कुछ छोड़ के, और जब सुषुप्ति में पहुंचते हैं, जहां कुछ विषय नहीं होते, तुम्हारी साड़ी भी ऊपर हो जाए तो नंगे पड़े हो, तुम्हें पता नहीं लगेगा। गूढ़ अवस्था में से उठते हो तो कहते हो हाय, आज रात तो बहुत अच्छी नींद आई, मजा आ गया, फ्रेश हो गए, कुछ भी नहीं था, बहुत गहरी गहरी नींद, उसका नाम है गहरी नींद आई। डीप तो स्लीप। क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, गहरी नींद का मतलब क्या हुआ, क्यों मजा आया उसमें, गहरी नींद में? सब छूट क्योंकि गया। वहां कोई विषय नहीं थे। वहां जितने विषय मैंने दिन में जागृत में इकट्ठे करे हैं, भावनाओं के विचार, इच्छाओं के, समानों के, उस सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं था, किसी चीज का भान नहीं था, ब्लैंक आनंद था, जो तुम्हें बाहर भी उठने के बाद आनंद आया। लेकिन वो अज्ञान अवस्था होती है, उसमें तुम्हें किसी चीज का, ना ये लोक का ज्ञान होता है, ना परलोक तत्व का जो मेन तत्व है, आत्म तत्व का ज्ञान होता है। लेकिन तुम सुख चाहते हो, जागते में तुमने समान में सुख माना, जीते जी तुमने जहां उठे हुए हो एक एक चीज में सुख माना, सोने चले गए तो सपना मिला, तुमने नहीं माना, सपने देखे नहीं, तुम सपने भी नहीं चाहते, तुम निर्विषय अवस्था चाहते हो, जो सुषुप्ति है। अज्ञानी उसको बस गहरी नींद कहते हैं, ज्ञानवान कहते हैं कि तू दोनों लोक से गया, यह लोक से भी और परलोक से भी। लेकिन चौथी अवस्था जो सुख की है, जो सुख की है, जो हमने जी। उस दिन कहा था कि सब कुछ बदला, सुख की इच्छा नहीं बदली, तो वो सुख संसार में घूमने पे नहीं मिलता है, वो विषयों का सुख है, वो चीजों का सुख है। मिल रही हैं तो सुखी हैं, नहीं मिलेंगी तो हम दुखी हो जाएंगे। लेकिन जो सदगुरु बताता है, जो ध्यान अवस्था में आता है, उस समय उस ध्यान अवस्था में बाहर के विषय नहीं होते, ना सुषुप्ति की तरह ज्ञान अवस्था होती कि कोई चोरी करके ले जाए, चोर आ जाए, कुछ कर जाए, हमें नहीं पता। लेकिन वो चौथी अवस्था में कुछ नहीं होता, पर आत्मबोध, आत्मानंद, सच्चिदानंद, निर्विषय आनंद वो प्रकट होता, वो रहता है, उसमें सुख मिलता है, ध्यान की निर्विषय आनंद अवस्था। का सुख मिलता है। तो वो ही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर तेरे को वही सब कुछ मिलेगा जो तू चाहता है। तो प्रेमियों, सुखी होने के लिए विषयों की जरूरत नहीं, संसार की चीजों में सुखी होने के लिए विषय इकट्ठे करने पड़ते हैं, और ध्यान अवस्था का सुख लेने के लिए, आत्मानंद लेने के लिए, परमात्मानंद लेने के लिए विषयों को हटाना पड़ता है। पड़ता है। छोड़ने को नहीं कह रहा है, बिना पकड़े इनका काम भी नहीं है जागृत में, सब चीज चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, खाने को भी चाहिए, रहने को भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन उस चाहना के आगे जो मिलता है, ये चीजें छोटी लगने लगती हैं। ये तो ज्ञानियों का अनुभव है, जो तुम लोग सुन रहे हो,
इजीली समझ नहीं सकोगे। जो गीता में भी आया था कि वो निर्विषय होकर अकेला बैठा हुआ है तो भी अपनी मौज में, दुखी एकांत नहीं से है, भी अकेला। अल्पभोजी, हाँ, एकांत से भी भी अल्पभोजी, अल्पभोजी, तन तन मन तन मन मन वचन बस बस वच में में किए। करे। तो ऐसा आत्मानंद सुख सिर्फ चौथी अवस्था में मिलता है, जहां पे विवेकानंद ने लिया। क्या हुआ, पहले भी सुनाया है कि विवेकानंद शुरू के टाइम पे, जब तक वो बने नहीं थे, बहुत गरीब थे, खाने के भी उनके पास नहीं था। अगर जरा सा खाना होता था, या तो विवेकानंद खाते या माँ खाए। तो माँ चाहती थी बेटा खा ले, और बेटा चाहता था माँ खा ले। गरीब थे, खाने को भी नहीं था, पर भजनों में, गुरु की आज्ञा में परफेक्ट थे। गुरु के नंबर वन शिष्य थे, नंबर क्या वन। बात, वाह वाह। हाँ, नंबर वन शिष्य थे। तो सबने उनसे कहा कि अरे, तू तो इतना लाडला है, इतना गुरु तेरे को चाहते हैं, और माँ तेरे ध्यान में आती हैं, जिसको हम आत्मानंद कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो माँ को मान के कहते थे। जब माँ तेरे ध्यान में आती हैं, तू एक दिन उनसे शिकायत कर, उनसे फरमाइश कर कि इतनी गरीबी क्यों है, ये गरीबी हटा दो मेरी। मेरे को इतनी गरीबी कब तक जीऊं कि माँ के पास रोटी होती है, वो कहती है बेटा खा ले, तो मैं झूठ कहता हूँ कि मैं खा के आया हूँ माँ, तुम खा लो। और अरे वाह, माँ होती है तो वो कहती है मैंने तो पहले ही खा लिया था, ये तो तेरे लिए रखा हुआ है। तो इतनी परेशानी में तू माँ से क्यों नहीं कहता। सबने कह के उन्हें माँ के वो जो बड़ा मंदिर था, माँ बैठाया। सुन रहे हो ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वो गए अंदर, दरवाजा बंद कर दिया गया कि आज विवेकानंद माँ से अपनी दुख कहेंगे और अपनी इच्छा बताएंगे, बंद कर दो। विवेकानंद माला जपते जपते, भजन करते करते, माँ को खुश करने वाली अदाएं करते करते और ध्यानस्थ हो गए। ऐसे ध्यानस्थ हुए, तुमको कुछ होश नहीं, और वो माँ के नजदीक थे, माँ के पास थे, माँ उनके नजदीक थी। ये ज्ञानी समझ सकते हैं कि मैं किस माँ का जिक्र कर रही हूँ, कोई शरीर रूप से नहीं, जय हो। शरीर रूप से नहीं। तो जो आहा। आत्मा है, आत्मा का अनुभव, वो जब ध्यान में बैठे, वो 10वें द्वारे पे पहुंच गए। वहां पे कोई दूसरा नहीं, एक माँ थी। बड़े आनंद पूर्वक उनका आत्मानंद से मिलन होता रहा। बड़ी देर बाद खटपट की आवाज आई, बाहर से दरवाजा खुला, और विवेकानंद ने देखा सब राह देख रहे हैं। और उन्होंने, सबने रामाकृष्ण। आके बाहर से आके पूछा कि हाँ विवेकानंद, बता, अरे बता आज क्या हुआ। माँ से तैने कह दिया ना सब कुछ, सब कुछ बता दिया ना कि कितना तकलीफ है मेरे को, कितने दुखों का सामना कर रहा हूं मैं, बता दिया ना। विवेकानंद क्या बोले, सुनने की बात है। विवेकानंद क्या बोले, मैं कैसे मांगता, मैं कैसे अपने दुख बताता। जब माँ मेरे पास आई, जब माँ मेरे नजदीक आई, तो मैं उस समय बहुत सुखी था, बेहद सुखी। वाह। आत्मानंद प्रकट, माँ ही माँ थी, शक्ति शक्ति थी, चेतना चेतना थी। मेरे पास दुख था ही नहीं, मैं तो भूल गया था दुख। जब माँ थी तो दुख नहीं था, और जब माँ से अलग होके तुम्हारे पास आया हूं तो दुख आया है। उस समय दुख याद ही नहीं था, तो मैं मांगता कैसे, वाह जी, कैसे वो सब मांगता। भूल, हो भूल गया, बहुत सब बढ़िया। भूल भूल गए। गया। कहने का तात्पर्य यही है कि वो अवस्था जो गुरु तुम्हें दिलाना चाहता है, जहां तुम्हें बैठाना चाहता है, पूर्ण रूप से नहीं,
तो सीढ़ियों के रूप से थोड़ा 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 तो अभ्यास बनाना चाहिए कि खाली बैठे हैं तो हम थोड़ा सा अपने अंदर के आनंद में सुन रहे हैं। हर सिमरन वक्त कर। विषयों का आनंद लेने में सुखी नहीं होगे, वही थक के रात को सोगे, अब मजा आ जाए, मेरे सपने गंदे गंदे आए, उसमें भी दुखी रह जाओगे, उसमें भी दुखी होगे, समझे? तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हर इंसान आनंद चाहता है, हर इंसान सुख चाहता है, चाहे जागृत में हो या स्वप्न में हो, सपने में हो, सुषुप्ति में। वो सुषुप्ति वाला सुख चाहता है जहाँ कोई विषय नहीं थे, इतना गहरी नींद थी, मजा आ गया। अरे वही मजा तो ध्यान में आता है, लेकिन उसमें ज्ञान सहित मजा होता है, ज्ञान सहित आनंद होता है, जहाँ हाँ। माँ से मिलन होता है, शे- जहाँ हाँ। विवेकानंद का हुआ कि जब माँ थी तो मैं दुख कैसे बताता, उस समय तो मैं बहुत सुखी था, मुझे दुख का याद ही नहीं था। अब तुम लोग आए हो सामने तो याद आया कि मैं तो मांगने बैठा था। लेकिन प्रेमियों, ये ध्यान अवस्था ऐसी ही होती है जहाँ पहुंचकर रियलिटी में आदमी को दुख आ जाए, सुख आ जाए, जीना मरना, हानि लाभ जो होता है उसमें वो होश में रहे, होश में रहे। तो हमारा कहना यही है, सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन सुखदेव को कोई नहीं चाहता। वाह। सुख वाह। चाहते हैं, सुखदेव को नहीं चाहता। जिस दिन सुखदेव को चाहने लगोगे उस दिन दुख कट जाएंगे, दुख हल्के पड़ जाएंगे, दुख सुख सब फेड हो जाएंगे। ये ज्ञानियों की अवस्था होती है, हर वाह। एक की नहीं होती। पर फिर भी हमारे प्रेमी समझते तो है, हीरा खरीदा नहीं, पर हीरा गुरु के कान में देखा तो है ना, इसलिए हमें पता है कि हीरा कैसा होता है। नहीं खरीदा, नहीं हमने 10वें द्वारे का पूरा अनुभव किया, लेकिन हमें गुरु ने बताया है कि ऐसा होता है। तो प्रेमियों, सत्संग किया जाए, जरूर किया जाए, और संग में तेरे हमेशा रहा जाए, सत्संग करते रहना चाहिए। जय। ओम नमः